जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। यहाँ विद्यार्थी तेजस्वी तालीम शिविर होने वाला है और बच्चे भी जो आजकल के हैं वो माता पिता की बात जल्दी से मानते नहीं हैं। सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, धूप में घूमने निकल जाते हैं, सारा दिन क्रिकेट देखना, टीवी देखना, फिल्में देखना, न देखने जैसे चित्र देखना। मैं शिविर से पहले बहुत देर से उठता था, बहुत ज़्यादा ही मोबाइल देखता था और जब से मैं इस शिविर में आने लगा हूँ तब से मैं बहुत जल्दी उठता हूँ और मेरी मोबाइल देखने की आदत छूट गई है। का अच्छा सुख बच्चों को मिलेगा जिसमें उनको याद शक्ति बढ़ाने के प्रयोग, माता पिता का जीवन में महत्व क्या है, उनका पूजन क्यों करना चाहिए, तुलसी का महत्व, सूर्य देवता को जल चढ़ाने का महत्व, आसन प्राणायाम उनको सिखाए जाएंगे। मैं शिविर से पहले मेरे पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगता था और मेरे 60 से आसपास मेरे मार्क्स आते थे। जब से मैं इस शिविर में आया तब से 90 के ऊपर ही आते हैं, उससे नीचे नहीं आते हैं। पहले मुझे उसे बहुत कहना पड़ता है, बच्चा फ़ोन मत ले, बच्चा पढ़ाई कर, बच्चा प्राणायाम कर, ऐसा कहना पड़ता है। अब वो शिविर में आता है, बाल संस्कार में आता है, इसकी वजह से वो उसे ऐसा रोकना टोकना नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आएंगे और संस्कारी बनेंगे और बापू जी का जय जयकार करेंगे। तो बच्चों को ये बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है कि कम से कम यहाँ पर जो 3-4 दिन की जो शिविर है और ऐसे शुभ पवित्र वातावरण में सात्विक भोजन, समय से आसन, प्राणायाम, ध्यान, खेल सभी समय से करवाए जाते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए। तो आप जो सारा दिन बच्चों पे चिल्लाते हैं ना, मोबाइल छोड़, ये कर, वो आपका बोलना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब से बच्चे शिविर में आने लगता है 1000% की गारंटी है कि बच्चे को अच्छा टकावारी भी आती है, उसका संस्कार बदल जाता है। तो मोबाइल की आदत तो छूट जाती है, बच्चे की टकावारी भी इतनी अच्छी आती है। तो आप बच्चे से खुद को पूछो कि बच्चे को जो शिविर में आते हैं उसके बाद कितना परिवर्तन आता है। मैंने 5 शिविर भरी है और उसका मुझे परिणाम मिला है और मेरे 10वीं में 99% आए और 99.96% आई है। यहाँ तो केवल सूरत के बच्चे नहीं, आजू बाजू के पूरा भारत से भी बच्चे आ सकते हैं और हर साल हमारे शिविर की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चों का कहना है कि जब हम शिविर में नहीं आते थे, बाल संस्कार में नहीं आते थे, तब हमारे मार्क्स भी नहीं आते थे और हम देर से उठते थे, मोबाइल में ही लगे रहते थे। तो आप भी यदि अपने बच्चे को संस्कारी बनाना चाहते हैं और उनको मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं, मोबाइल की आदत से बिल्कुल दूर रहें और जल्दी उठें, आपका कहना माने, तो ज़रूर से ज़रूर शिविर का लाभ लीजिए अपने बच्चों को लाके और बाल संस्कार का भी कॉन्टेक्ट करते रहिए। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी वीडियो के कमेंट में जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी तेजस्वी तालीम शिविर होने वाला है। यहाँ बच्चे आते, बच्चे को संस्कार मिलते हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान सभी सीखते थे। जैसे पहले ज़माने में थे, 12-12 साल तक गुरुकुल में बच्चे रहते थे, वहाँ जो संस्कार मिल रहा था वही संस्कार आज बच्चे को बाल संस्कार और विद्यार्थी शिविर में मिल रहा है। विद्यार्थी शिविर में जो बच्चे आते हैं, जो सीख के जाते हैं, इतना खुश होकर जाते हैं और माता पिता भी इसकी प्रशंसा करते हैं, यानी बच्चे भी जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी शिविर यहाँ सूरत आश्रम में भी रखा है। 24, 25, 26 शुक्र, शनि, रवि 3 दिन का हमने रखा है अप्रैल महीने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आएंगे और संस्कारी बनेंगे और बापू जी का जय जयकार करेंगे और जीवन में बच्चे कैसे आगे बढ़े वो मार्गदर्शन देने के लिए जरूर शिविर में आए। तो मेरा नाम पूर्वा है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, मैं सूरत का रहने वाला हूँ। तो शिविर में आने से क्या फ़ायदा होता है? मैं शिविर से पहले बहुत देर से उठता था, बहुत ज़्यादा ही मोबाइल देखता था और जब से मैं इस शिविर में आने लगा हूँ तब से मैं बहुत जल्दी उठता हूँ और मेरी मोबाइल देखने की आदत छूट गई है। मेरा नाम वेद है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, मैं सूरत से आया हूँ। तो शिविर में आने से क्या लाभ हुआ है? मैं शिविर से पहले मेरे पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगता था और मेरे 60 से आसपास मेरे मार्क्स आते थे। जब से मैं इस शिविर में आया तब से 90 के ऊपर ही आते हैं, उससे नीचे नहीं आते हैं। और मैं जब से इस शिविर में आया हूँ तब मैं योगासन प्राणायाम भी करता हूँ। तो ये आपकी मम्मी है? तो मम्मी से ही बात करते हैं। तो बहन, ये जब बच्चा पहले शिविर में नहीं आता था, बाल संस्कार में नहीं आता था, तब कैसा इसका जीवन था? और जब से शिविर में अटेंड किया है, बाल संस्कार के अटेंड कर रहा है, तब से इसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है?
जब से वो बाल संस्कार में आते हैं, शिविर में आते हैं, तब से उसको मुझे बहुत रोकना टोकना नहीं पड़ता है। पहले मुझे उसे बहुत कहना पड़ता है, बच्चा फ़ोन मत ले, बच्चा पढ़ाई कर, बच्चा प्राणायाम कर, ऐसा कहना पड़ता है। अब वो शिविर में आता है, बाल संस्कार में आता है, इसकी वजह से वो उसे ऐसा रोकना टोकना नहीं पड़ता है। तो कमलेश भाई, बच्चे हो या बच्चियां, सभी के लिए शिविर में आना अलाउ है, और कितनी उम्र से कितनी उम्र तक आ सकते हैं? यहाँ 10 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक बच्चे आ सकते हैं और बड़े लोग भी सेवा में लाभ ले सकते हैं। और ये शिविर में सात्विक भोजन, समय से आसन, प्राणायाम, ध्यान, खेल सभी समय से करवाए जाते हैं। बच्चियां भी आ सकती हैं? बच्चियाँ भी आ सकते हैं, बच्चे भी आएंगे। माता पिता बच्चों की तरफ उतना ध्यान दे नहीं पाते हैं, कमाने से उनको फुर्सत मिलती नहीं है, और बच्चे भी जो आजकल के हैं वो माता पिता की बात जल्दी से मानते नहीं हैं। सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, धूप में घूमने निकल जाते हैं, सारा दिन क्रिकेट देखना, टीवी देखना, फिल्में देखना, न देखने जैसे चित्र देखना। तो माँ बाप भी बच्चों से बहुत तंग हो जाते हैं कि बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं, मोबाइल तो छोड़ते नहीं हैं, खाना खाने के लिए बोलते हैं तभी भी हाथ में मोबाइल लेके खाना खाते हैं। तो बच्चों को ये बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है कि कम से कम यहाँ पर जो 3-4 दिन की जो शिविर है, और ऐसे शुभ पवित्र वातावरण में, तापी का किनारा, देसी गायों का यहाँ पे वास रहता है, आश्रम का वातावरण, पेड़ पौधे, तुलसी और नीम का पेड़, तुलसी के पौधे और पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, सारी यहाँ पे सुविधाएं और प्राकृतिक वातावरण, तापी मैया का किनारा है, शिव जी का मंदिर है। तो इतनी सुंदर जगह पर जब बच्चों को रहने का, सीखने का अवसर मिलता है तो ये बच्चों का अपने आप में सौभाग्य है। और 3-4 दिन तो उनको खुद आप जब मोबाइल दोगे तो मोबाइल से दूर भागेंगे, लेकिन शिविर पहले अटेंड करेंगे, क्योंकि सच्ची बात, अच्छी बात सबको पसंद होती है। जैसे एक माँ होती है, उसका बच्चा मिट्टी का आम चूसता है, माँ आके थप्पड़ मारती है, मिट्टी का आम छुड़ा देती है, लेकिन बच्चा फिर से मिट्टी के आम की तरफ जाता है। और दूसरी समझदार माँ जो होती है वो पका हुआ आम बच्चे को चटा देती है, मिट्टी का आम बच्चा अपने आप छोड़ देता है। तो जब यहाँ पे शिविर का अच्छा सुख बच्चों को मिलेगा, जिसमें उनको याद शक्ति बढ़ाने के प्रयोग, माता पिता का जीवन में महत्व क्या है, उनका पूजन क्यों करना चाहिए, तुलसी का महत्व, सूर्य देवता को जल चढ़ाने का महत्व, आसन प्राणायाम उनको सिखाए जाएंगे। तो जब अच्छी बात बच्चों को मिलेगी, सच्ची बात बच्चों को मिलेगी, अच्छा खेल कूद मिलेगा, तो वो बच्चे यहीं पर आएंगे, शिविर भरेंगे। तो ऐसे तो कई बच्चों का जीवन सुधरा है, आगे भी सुधरता रहेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही से निवेदन करूँगा, खास करके माता पिता से, कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए। तो आप जो सारा दिन बच्चों पे चिल्लाते हैं ना, मोबाइल छोड़, ये कर, वो आपका बोलना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, ये है, यहाँ से जो सीख के गए उसके बाद घर पे भी थोड़ा उनको प्रेम से फॉलो कराइए, थोड़ा उन पे ध्यान दीजिए। फिर जब दोबारा शिविर लगे, बाल संस्कार यहाँ पे रविवार को भी चलता है, उसमें भेजिए, बच्चों को पुस्तक ला के दीजिए, प्रेम से अपने बच्चे को थोड़ा इस तरफ मोड़िए। तो आपको ज़्यादा घर में चिल्लाना नहीं पड़ेगा और बच्चों को अच्छे संस्कार यहाँ पे अपने आप मिलेंगे, केवल आपको थोड़ा उन पे ध्यान देना है। जब से बच्चे शिविर में आने लगता है, 1000% की गारंटी है कि बच्चे को अच्छा टकावारी भी आती है, उसका संस्कार बदल जाता है। तो मोबाइल की आदत तो छूट जाती है, बच्चे की टकावारी भी इतनी अच्छी आती है। तो आप बच्चे से खुद को पूछो कि बच्चे को जो शिविर में आते हैं उसके बाद कितना परिवर्तन आता है। मैंने 5 शिविर भरी है और उसका मुझे परिणाम मिला है, और मेरे 10वीं में 99% आए हैं और 99.96 परसेंटाइल आई है। और उसका पूरा श्रेय मैं पूज्य गुरुदेव को देना चाहता हूँ, और यहाँ की शिविर से मुझे बहुत लाभ हुआ है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया।